रेडियो सिटी पॉडकास्ट। एक था राजा, एक थी रानी। हिंदी फिल्मों की कहानी अभी कुछ इन्हीं कहानियों की तरह ही होती है ना, जहां मेन फोकस होता है हीरो हीरोइंस पर। ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सो आर दी साइड कैरेक्टर्स, या कहे तो कैरेक्टर रोल्स। कैरेक्टर रोल्स अक्सर होते हैं माँ का रोल, सास का रोल, बूढ़ा बाप, जज, डॉक्टर, डाकू, वैम्प और भी कई। और इन्हीं कैरेक्टर रोल्स में से एक ऐसा रोल है जिसको निभाकर एक एक्टर ने अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यानी दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसमें भी इस एक्टर ने अपना नाम दर्ज करवाया है फॉर बीइंग द मोस्ट टाइप कास्ट एक्टर, यानी एक ही तरह के कैरेक्टर्स को निभाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ऐसा तो कौन सा एक्टर है जिसका नाम कुछ इस तरह से मशहूर है, और ऐसा तो कौन सा कैरेक्टर है? तो इस एक्टर का नाम है जगदीश राज। और जगदीश राज जी का रिकॉर्ड है कि उन्होंने 144 फिल्म्स में पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर निभाया है। ऑफ कोर्स बीच में जगदीश राज जी ने कोई और रोल करने का भी ट्राई किया था। बीच में वो फादर का कैरेक्टर प्ले किया था, फिर जज का कैरेक्टर प्ले किया था, एक दो फिल्म में तो विलन का कैरेक्टर भी प्ले किया था। पर उनकी किस्मत में फिर से पुलिस इंस्पेक्टर वाले रोल्स आ गए, और कुछ इस तरह से ही एंडेड अप डूइंग 144 फिल्म्स जिसमें उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर निभाया है। तो चलो आज हम जगदीश राज जी की तरह हिंदी फिल्मों में फेमस पुलिस कैरेक्टर्स को याद करें। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। तो जब फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर की बात आती है तो मेरे जहन में डायलॉग आता है, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1973 की फिल्म जंजीर का अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर विजय खन्ना। जंजीर का अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर विजय खन्ना के इस रोल को कई बड़े एक्टर्स जैसे कि राजकुमार, देवानंद, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे एक्टर्स ने ठुकरा दिया था। और फाइनली उस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे एक नए एक्टर अमिताभ बच्चन ने ये रोल किया और रातों रात हिट हो गया। विजय खन्ना का कैरेक्टर इसलिए भी लोगों को याद रहेगा क्योंकि जहां एक और विजय खन्ना बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है और अपने असूलों पे कायम रहता है, वहीं दूसरी ओर प्राण यानी शेर खान के नेगेटिव कैरेक्टर को पॉजिटिव बनाता है। जंजीर का अमिताभ बच्चन का ये कैरेक्टर विजय खन्ना आज भी लोगों को याद है। द सेकेंड आइकॉनिक पुलिस कैरेक्टर वो है जो ये डायलॉग बोलता है कि मेरे पास माँ है। 1975 की फिल्म दीवार का शशि कपूर का कैरेक्टर रवि वर्मा वो आइकॉनिक पुलिस कैरेक्टर है जो अपने असूलों पे, अपने आदर्शों पे चलता है और हर बुराई का सामना करता है, भले ही वो बुराई उसका सगा भाई क्यों ना हो। जहां एक और दीवार का अमिताभ बच्चन शशि कपूर के कैरेक्टर को ये बताता है कि भले ही दोनों भाई सेम फाइनेंशियल कंडीशन से बड़े हुए हो, आज अमिताभ यानी विजय के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगलो है, जिस पर शशि कपूर यानी पुलिस इंस्पेक्टर रवि वर्मा कहता है मेरे पास माँ है। इस डायलॉग पर उस टाइम पर पब्लिक ने सीटियां मारी थी और ये डायलॉग आज भी उतना ही पॉपुलर है। ये कैरेक्टर ने शशि कपूर को उस साल का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जिताया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीवार ले लो या राम लखन ले लो, दोनों कहानियों का प्लॉट तो सेम है ही, विच इज दो भाई है जिसमें से एक गुंडा या डाकू है यानी नेगेटिव कैरेक्टर है, और जो दूसरा भाई है वो पॉजिटिव यानी पुलिस इंस्पेक्टर है। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों फिल्में इंस्पायर हुई थी साल 1961 की दिलीप कुमार जी द्वारा रिटन और प्रोड्यूस्ड फिल्म गंगा जमुना से। साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना दो भाइयों की कहानी, एक गुंडा और एक पुलिस वाला। और फिर आई 1975 में दीवार और 1989 में राम लखन। 1975 में आया एक और आइकॉनिक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर फ्रॉम एन आइकॉनिक फिल्म शोले का
ठाकुर बलदेव सिंह। ठाकुर बलदेव सिंह प्लेड बाय संजीव कुमार एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर है जो क्रिमिनल्स का ह्यूमन साइड भी एक्सेप्ट करता है। उसे पता है कि जय और वीरू छटे हुए बदमाश थे, पर वो ये भी जानता था कि कहीं ना कहीं दिल के दोनों बुरे नहीं हैं, जिस वजह से वो जय और वीरू को हायर करता है गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए। पर ठाकुर बलदेव सिंह का ये कैरेक्टर बड़ा ही लेयर्ड कैरेक्टर है। जहां एक और ठाकुर बलदेव सिंह शांत और ठहराव वाला रामगढ़ का ठाकुर था, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर बलदेव सिंह गरम मिजाज का और थोड़ा सा गुस्से वाला था, जिस गुस्से की वजह से वो अपने दोनों हाथ गब्बर के हाथों खो देता है। ठाकुर बलदेव सिंह जानता था कि किस बदमाश को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, एंड दैट मेक्स हिम अ रियली इंटरेस्टिंग पुलिस इंस्पेक्टर। एक ऐसा पुलिस का कैरेक्टर है जिसका स्वरूप उस फिल्म के रीमेक में थोड़ा सा बदल दिया गया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। मैं बात कर रहा हूं डॉन फिल्म के डीएसपी डिसिल्वा के कैरेक्टर। फरहान अख्तर वाली डॉन रीमेक में डीएसपी डिसिल्वा का कैरेक्टर बदल दिया है, पर ओरिजिनल डॉन में डीएसपी डिसिल्वा का कैरेक्टर प्ले किया था इफ्तिखार जी ने। जब डॉन फायरिंग में घायल हो जाता है और डीएसपी डिसिल्वा की कार में डीएसपी डिसिल्वा के सर पर बंदूक रखता है, तो डीएसपी डिसिल्वा उसे समझाता है, अपने आप को सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। दो डॉन लेटर ऑन डाइज, कहीं ना कहीं ये डायलॉग हमें बताता है कि डीएसपी डिसिल्वा वाज काइंड एंड कंसिडरेट आल्सो। डीएसपी डिसिल्वा जब डॉन के लुक-अलाइक को लेकर आता है, तो वो ये प्रॉमिस करता है कि वो उसके अडॉप्टेड बच्चों को और उनकी पढ़ाई का ध्यान रखेगा। इफ्तिखार जी के बाकी की फिल्मों में भी वो अक्सर ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं जो बैलेंस्ड है और सही और गलत की समझ रखते हैं। ऐसा ही दूसरा इंटरेस्टिंग पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है 1982 की फिल्म शक्ति का दिलीप कुमार का कैरेक्टर डीसीपी अश्विनी अश्विनी का बेटा विजय कुमार प्लेड बाय अमिताभ बच्चन किडनैप हो जाता है और किडनैपर्स इस शर्त पर उसे छोड़ने को कहते हैं कि डीसीपी अश्विनी कुमार उन गुंडों के साथियों को जेल से रिहा कर दे। एक और है डीसीपी अश्विनी कुमार का कर्तव्य, उनकी ड्यूटी, और दूसरी और है उनका बेटा। डीसीपी अश्विनी कुमार मना कर देता है उन गुंडों को रिहा करने से, जिस वजह से उसके और उसके बेटे के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। फिल्म के एंड में जस्ट लाइक मदर इंडिया या फिर वास्तव फिल्म, डीसीपी अश्विनी अपने बेटे विजय को गोली मारता है और फिर अपने बेटे को आई लव यू कहता है और फूट फूट के रोता है। एंड दिस रियली मेक्स दिस कैरेक्टर ऑफ डीसीपी अश्विनी कुमार एन आइकॉनिक पुलिस कैरेक्टर ऑफ हिंदी फिल्म्स। पुलिस इंस्पेक्टर का एक फन साइड देखने मिला इन गोविंदा की फिल्म खुद्दार और सलमान खान की फिल्म दबंग में, जहां इनिशियली दोनों, गोविंदा का कैरेक्टर सिद्धार्थ सूरी और सलमान खान का कैरेक्टर चुलबुल पांडे, दोनों पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर पहले तो अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, फिर दोनों की लाइफ में ऐसा कुछ होता है दैट मेक्स देम इंट्रोस्पेक्ट, यानी आत्मनिरीक्षण करते हैं और फिर अपने आप में एक बदलाव लाते हैं। और फिर आता है आज के जमाने का सबसे पॉपुलर इंस्पेक्टर का नॉट जस्ट कैरेक्टर बट पूरा का पूरा कॉप यूनिवर्स, यानी सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी। वहीं दूसरी ओर कई फीमेल एक्टर्स ने भी पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर को बाखूबी से निभाया है। मुझे याद आ रहा है 1983 की फिल्म अंधा कानून का हेमा मालिनी का कैरेक्टर इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह, 2014 का रानी मुखर्जी का पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर इन द फिल्म मर्दानी, और साल 2015 और 2022 में दृश्यम और दृश्यम 2 में तब्बू का पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर मीरा देशमुख। पर मेरा फेवरेट पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर वो है जो मेरा फेवरेट शायद इसलिए है क्योंकि उस कैरेक्टर ने हमें पुलिस इंस्पेक्टर का एक अलग साइड दिखाया है। सो जो मेरा फेवरेट पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है वो है साल 2004 की शिमित अमीन द्वारा डायरेक्टेड फिल्म फीचरिंग द इमेंसली टैलेंटेड एक्टर नाना पाटेकर। फिल्म का नाम है अब तक 56 और कैरेक्टर का नाम है साधु अगाशी। अब तक 56 इसलिए एक अलग पुलिस इंस्पेक्टर वाली फिल्म है क्योंकि इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की एक निजी जिंदगी, उनकी एक पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है। पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के सिवाय वो एक बाप है जो अपने बेटे का होमवर्क चेक करता है, एनकाउंटर करके रिटर्न में सब्जियां खरीदता है और कई बार तो कुकिंग भी करता है। पर कहीं ना कहीं
उसे अपनी फैमिली के लिए चिंता और डर दोनों रहता है। चिंता और डर दोनों रहता है। इट्स सेफ टू से कि अब तक 56 का साधु अगाशे का कैरेक्टर ह्यूमनाइजेस द कैरेक्टर ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर। तो ये थे वो कुछ पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर्स व्हिच हैव बीन रियली आइकॉनिक। मैं हूं अतीक और आप सुन रहे थे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।